नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आ जाओ, उत्ते आ जाओ या फिर इत्थे बैठ जाओ, कुछ कर लो। रास्ता आ जाओ, उत्ते आ जाओ, आ जाओ, उत्ते आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़रा बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या अबज़्ज़हरा या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, नात खाना ने शीरी लिसान और नकीब महफ़ल जनाब फसीहुल लिसान रफ़ाक़त अली साहिब और बानी महफ़ल इज़्ज़त मआब गरामी क़द्र मुकर्रमी मुहतरमी मुहतशमी जनाब मोहम्मद ज़रे ताज साहिब और उनके रुफ़क़ाए कार आज बाराने नूर के उन्वान से अय्यूब कॉलोनी के इस इलाका में, इस गली में महफ़िल पाक इनेक़ाद पज़ीर है। दुआ है नूर वाले का सदका अल्लाह हमें अंदर बाहिर से भी नूर कर दे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरा साथ देंगे। उम्मीद मेरी सही है, गलत तो नहीं है? बोलिए। आज मेरा ये छठा बयान है। तो अब 3 जुमे, 3 जगह मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, 3 जुमे, उसके बाद दरसे कुरान फैज़ाबाद में कितने हो गए? 4। फिर अभी नवल्टी पुल जहाँ उवैस भाई आए हुए थे वहाँ मेरा बयान था 5, और अब यहाँ हूँ। और आपके मेरे बोलने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन अगर ये भी बात सुने, बोला नहीं जाता, बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। इन्ना औखा बोलना नहीं जिन्ना औखा सुनना है, जिन्ना औखा सुनना है। तो इस वास्ते बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं, टाइम हो चुके वा 10:55 हो चुके ने। ज़्यादा देर तक मैं थोड़ी समा खराशी नहीं करनी। तो सरकार दियाँ अज़मत दियाँ 2-4 गल्लां करनियां ने। अगर तुसी भी मेरा साथ अच्छे तरीके ना दियो थे। आयत में केड़ी तिलावत की थी? बोलो। बोल गए वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं नहीं समझता कि आपको इस आयत का तर्जमा नहीं आता होगा। मारूफ आयत है और बला की मारूफ है, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। और अहले सुन्नत व जमात का बच्चा बच्चा इस आयत को याद किए हुए है। जरा बुलंद आवाज से कह दिए वरफ़अना लका ज़िक्रक।
और हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। मैंने कोई बारीक बात नहीं शुरू की, इस ख्याल था, लेकिन चूंकि वक्त हो चुका है इसलिए दो चार बातें अर्ज करूंगा। वरफ़अना ऐदा नहीं फिर सुन ले वरफ़अना, और हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। क्या कर दिया? एक है जात, एक होता है जात का जिक्र। एक जात का जिक्र। मैं कई ऐसे इलाकों में गया हूं कि मेरे जाने से पहले वहां मेरा जिक्र पहुंचा होता है। वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात। मैं बूरे वाले गया, बिहाड़ी गया, लाहौर गया, दीगर इलाकों में जड़ावाला गया, मेरे जाने से पहले वहां मेरा समझ हो ना, फ्लैक्सा दे उत्ते कौन आ रहा, फलाना आ रहा। अभी मेरी जात वहां पहुंची नहीं थी, मेरा जिक्र पहले पहुंच गया था। तवज्जो, मुस्तफा अभी आए न थे, उनका जिक्र हो रहा था। वो आए न थे, तारीख उन्हें ढूंढ रही थी। वो आ गए, तारीख की निगाहें उसी रुखे बद्दुहा पे ठहर गईं। वो आके चले गए, तारीख आज भी मुड़ मुड़ के मुस्तफा को तक रही है। आ जाओ सरकार, नहीं आ जाओ, मेरे बुजुर्ग ने माशाल्लाह, आओ जी। अच्छा हाँ, नहीं एकदा नहीं, थले नहीं जाना, नहीं आ जाओ। तेरे पीर भाई तो बाज़ ऐसे होता है कि बंदा वहां बंदे की जात समझते हैं, ये मेरी जात है, ये आपकी जात है, ये हजरत साहब की जात है, ये जरताज साहब की जात है। बाज़ ऐसे होता है बंदे के जात से पहुंचने से पहले वहां जिक्र पहुंचा होता है, और ऐसे भी होता है बंदे का जिक्र वहां पहुंच जाता है जहां उसकी जात पहुंची नहीं। होता है ऐसे, ऐसी बातें हैं क्या सारी जिंदगी बंदे की वहां जात पहुंची नहीं होती, मगर जिक्र पहुंच चुका होता है। नबी पाक कभी आए न थे, तारीख उन्हें ढूंढ रही थी। मुस्तफा आ गए, तारीख की निगाहें उसी चेहरे पे ठहर गई। आका आके चले गए, तारीख आज भी मुड़ मुड़ के मुस्तफा को तक रही है। आप समझे नहीं मैंने कितना कीमती जुमला दिया है। मैंने अपने 3 जुमलों में 3 जमाने पेश किए हैं, एक माजी का, एक हाल का, एक इस्तिकबाल का। कहने दो, माजी, हाल और इस्तिकबाल एक वजूद में जमा हो गया, और वो वजूद वजूद मुस्तफा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मुस्तफा भी आए न थे, आदम अलैहिस्सलाम ने भी उनकी आमद का ऐलान किया, हजरत शीफ ने ऐलान किया, हजरत हाबील ने ऐलान किया, और हजरत नूह ने ऐलान किया, ज़ुल्किफ्ल ने ऐलान किया, हजरत याकूब ने ऐलान किया, हजरत यूसुफ ने ऐलान किया, हजरत इसहाक ने ऐलान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, हजरत इस्माइल ने ऐलान किया। अरे हजरत ईसा का ऐलान तो रब ने कुरान में जिक्र कर दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो नबी पाक की आमद का ऐलान किया, कुरान कहता है ईसा के अल्फाज क्या थे, मैं बशारत देता हूँ एक रसूल की जो आएगा मेरे बाद, उसका नाम अहमद होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल,
अभी मैं तमहीद बना रहा हूं तवज्जो के साथ। मुस्तफ़ा आए ना थे, जिक्र पहले था, आ गए जिक्र हुआ, आके दुनिया से ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, अब भी जिक्र हो रहा है। तवज्जो, अब क़यामत का दिन आएगा, वहां भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा और कब्र में भी जिक्र मुस्तफ़ा है। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र में भी जिक्र मुस्तफ़ा। अल्लाह पूछे, फरिश्ते पूछेंगे, मुनकर नकीर पूछेंगे, बता इस नबी के बारे में क्या कहा करता था। और हशर में भी जिक्र मुस्तफ़ा। तो जन्नत असी की करना भला, सरकार दी महफिल सच्ची गल है। हाँ, जन्नत में भी जिक्र मुस्तफ़ा। बल्कि मुझे कहने दो, आप कोई भी किताब उठा के देखें, तवज्जो, उस किताब से पहले लिखा होता है इब्तिदाइया। लिखा होता क्या? इब्तिदाइया। अगर इब्तिदाइया ना लिखा होगा तो लिखा होगा पेशे लफ्ज। पेशे लफ्ज ना लिखा होगा तो लिखा होगा सुखन हाय गुफ्तनी। सुखन हाय गुफ्तनी ना लिखा हो तो लिखा होता हरफ आगाज। जिनका किताबों से शगफ है, हरफ आगाज ना लिखा हो तो लिखा होता है मुकद्दिमा। इंग्लिश में लिखा होता है प्रीफेस। अरे 1,00,000, अच्छा, मुकद्दिमा या सुखन हाय गुफ्तनी या हरफ आगाज, उसके बाद फिर किताब शुरू होती है। उसके बाद फिर बोलिए किताब शुरू होती है ना। तो कहने दो, सब नबी जो है ना मेरे नबी की नबूवत का मुकद्दिमा थे। असल मकसूद है, मकसूद कौन है? कुल कायनात का मुस्तफ़ा करीम। आप मकसूद कायनात, आप वजह कायनात, आप सबब कायनात, आप बाइसे कायनात। आप ना होते तो कुछ भी ना होता। अरे कहने दो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल नबी मेरे नबी की नबूवत का मुकद्दिमा थे। कुल नबी मेरे नबी की नबूवत का हरफे आगाज था। कुल नबी मेरे नबी की नबूवत का प्रीफेस थे। कुल नबी मेरे नबी की नबूवत का पेशे लफ्ज था, सुखन हाय गुफ्तनी था। असल मकसूद तो मकसूद जो है वो मुस्तफा की जात। अगर नबी पाक मकसूद, अगर कोई कहे ये कैसे, अगर आका मकसूद ना होते तो हर नबी फिर ऐलान ना करता। सब क्या थे? मुकद्दिमा। असल किताब क्या थी? मुस्तफा की जाते गिरामी। तवज्जो के साथ, मुस्तफा आए न थे। हर उम्मत में नबी ने अपनी अपनी उम्मत में मुस्तफा का क्या किया? ऐलान। अब तवज्जो के साथ, बाद औक़ात जिक्र ज्यादा बुलंद होता है, जात नहीं बुलंद होती। मैं बताता हूं, मिर्जा गालिब को जानते हैं? मिर्जा गालिब को इस दौर में पता कितनी इज्जत मिली है? मिर्जा गालिब को इस दौर में कितनी इज्जत मिली है? मैट्रिक में मिर्जा गालिब पढ़ो, FA में मिर्जा गालिब पढ़ो, BA में मिर्जा गालिब, MA में मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब पे MPhil की डिग्रियां हैं, PhD मिर्जा गालिब पे हो रही है और शायरी का बड़ा नाम है। कितना है मिर्जा गालिब का जिक्र, मगर बताओ उसकी जात। जुआ भी खेला मिर्जा गालिब ने, शराब भी पी है मिर्जा गालिब ने,
और बड़े कस मपुरसी की हालत गुजारी है, जात तो दहली में रुलती रही है उसकी, जिक्र कितना बुलंद है। बाज लोग ऐसे होते हैं तवज्जो के साथ, उनका जिक्र बुलंद हो जाता है मगर उनकी जातें अरे हादिसे नजरे जमाना हो जाती हैं, कोई पूछता नहीं, कोई कदर नहीं होती। फरमाया महबूब वरफाना लका जिक्रक, मैंने तेरा जिक्र क्या बात, बुलंद किया। कोई ये ना कहे जिक्र तो बुलंद किया, जात मक्के में रह गई, जात मदीने में चलती फिरती रही। महबूब मैं उम्मत को बताना चाहता हूँ तेरी जात वो जात है जिसका जिक्र भी बुलंद है और जात भी बुलंद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत। और महबूब तेरी अब जात को बुलंद करना चाहता हूँ, या अल्लाह क्या करूं? फरमाया तूने क्या करना है, जिब्रील को भेज रहा हूं। किसको? तो आका कहां तक गए? अबर वारसी ने एक कोई जुमला दिता, कहना अबर अकल नु की दखल उथे, जाने जान वाला या ले जान वाला। वाह 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 वाह, अच्छा अब किबला रफाक साहब ने जिब्रील की बात की है तवज्जो के साथ, हम महबूब तेरी जात को भी बुलंद करेंगे। अब आका चले मेराज की रात। अब तवज्जो, इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी में लिखा, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में लिखा तवज्जो के साथ, और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने लिखा। और ये कानून फितरत है, अल्लाह ताला ने कायनात को बनाकर कायनात की एक हद बनाई, उस हद का नाम है सिदरतुल मुंतहा। क्या है? हर शय की हद है। हमारे घरों की हदें हैं कि नहीं? ऐश गली की हद है कि नहीं? अयूब कॉलोनी की हद है कि नहीं? फैसलाबाद की हद है कि नहीं? पाकिस्तान की हद है कि नहीं? दुनिया की हद है कि नहीं? हर शय की हद है। मेरी भी हद है, आपकी हद है, हमारे फिक्र की हद, हमारे इल्म की हद, हमारे जमाल की हद, हमारे कमाल की हद, हर शय की हद है। फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात को बनाकर कायनात की हद रखी, उस हद का नाम है सिदरतुल मुंतहा। हद कैसे? उलमा लिखते हैं अरे सिदरा से जो नीचे है मखलूक, वो सिदरा को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। जो सिदरा से ऊपर मखलूक है वो सिदरा को क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती। मैं खबरदार, ये हद है। अल्लाह ने इसको क्या बनाया? हद। नीचे वाले ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। अब ताजदार रब की हद है, कायनात की हद है। तवज्जो के साथ, रब ने कायनात की हद बनाई, इसको कोई अबूर न कर सका। जिब्रील लेके चला ना, तो जिब्रील दी आई हद, कहना सरकार बस हुन नीचे जिब्रील भी, मिकाईल, इसराफील, तवज्जो इजराइल और अंबिया फरिश्ते आसमानों पे सब हैरान हैं। आज तक ते ये लंघ के कोई गया नहीं, आज तक ते लंघ के गया नहीं। देखिए सरकार किवें जांदे ने। तवज्जो, सरकार ऊपर चले गए, रब से 90,000 कलाम 27 साल किसी ने लिखा, वहां रहे, किसी ने कुछ लिखा, कितना लिखा मुस्तफ़ा जाने, खुदा जाने। अब जब वापस आने लगे ऊपर वाले हैरान थे। आप कहेंगे ऊपर कौन है? हामिलीन अर्श, हामिलीन अर्श और दीगर मलाइका। अब वो हैरान से, साढ़े ते पाबंदियां लगियां हुई ने, थले नहीं जा सकते। देखिए सरकार किवें जांदे ने। अब सरकार जब ऊपर से नीचे आए, फिर हद को तोड़ा, नीचे से ऊपर गए, फिर कायनात की हद को तोड़ा। कितनी बार तोड़ा? तवज्जो, 2 बार। जुमला देना चाहता हूं,
मुस्तफा की जात को रब ने कितना बुलंद किया है। अरे मुस्तफा नीचे से ऊपर गए तो नीचे वालों को बता दिया हद होगी तुम्हारी, जाते मुस्तफा की कोई हद नहीं है। और ऊपर से नीचे आए तो ऊपर वालों को बता दिया अरे हद होगी तुम्हारी, जाते मुस्तफा की कोई हद नहीं है। तो कहो ना जेदा जेदी जात नू रब ने बेहदो हिसाब बुलंद कीता ते ओदा जिक्र कितना बुलंद कीता है। यहीं पे एक और जुमला दूंगा। मुस्तफा करीम मेराज की रात चले, सिदरतुल मुंतहा कायनात की हद आ गई। अब आपसे पूछने आपने जवाब देना, अगर आका नीचे वालों की तरह होते तो ऊपर जा सकते थे। अब सिदरा से ऊपर चले गए, अगर ऊपर वालों की तरह होते नीचे आ सकते थे। तो फिर कहने दो ना, आका जब सिदरा को क्रॉस इन्नमा बाशरुम मिसलुकुम, मैं ते नबी को जइया, मैं कहा तू नबी वर्गा ते अबू जाल वर्गा तू क्यों नहीं बनता। अगर दो हाथ हैं दो पांव हैं, खाते हैं पीते हैं, नबी भी खाता, नबी ने शादियां की, मैं क्या बांदर बंदियां ना मिल जाते ने, बांदर बंदियां ना रल जाते ने। जे खान पीन की गल है ते अबू जाल भी खाता सी, ते ओ अबू जाल वर्गा तू क्यों नहीं। तवज्जो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम की रट लगाने वालों के लिए दावत गौर फिक्र है। अरे सिदरा को जब नबी सिदरा पे पहुंचे, अरे अगर नीचे वालों की तरह होते तो ऊपर न जा सकते थे, ऊपर वालों की तरह होते तो नीचे ना आ सकते थे। अरे मुस्तफा जब सिदरा को क्रॉस करके नीचे से ऊपर गए, नीचे वालों को बता दिया तुम और हो, मुस्तफा और है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। जब नीचे से ऊपर गए, नीचे वालों को बता दिया अरे तुम और हो, जाते मुस्तफा और है। ऊपर से नीचे आए, ऊपर वालों को बता दिया तुम और हो, मुस्तफा की जात हो। वरफाना दोस्तों जदी जात इन्नी बुलंदी। इमाम बुसरी ने पता की किया, कसीदा बुर्दा पढ़ दो ना, सुनिया कि नहीं सुनिया। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, इसी कसीदा बुर्दा का शेर है, इमाम बुसरी ने फरमाया। और कसीदा बुर्दा वो कसीदा बुर्दा है अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है। एदा मजमून इल्हामी मजमून है, एदा मजमून इल्हामी मजमून है। ते ओदे विच की आया वा, या अकरमल खल्की, या नहीं समझे की आया, या की आया अकरमल खल्की, ए मखलूक में से सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा को या से पुकारा कि नहीं पुकारा। किथे बुसेर थे किथे मदीना। मिस्र के शहर बुसेर में बैठकर इमाम बुसेरी मुस्तफा करीम को पुकारते हैं और या के साथ तवज्जो, या करमल खल्की मालिमन अलूज़ बिही सिवा का इंदा हलूलिल हादिसिल अमामी। बात जो करनी चाहता हूं, मुस्तफा करीम की जात को अल्लाह ने बेहद्दो हिसाब क्या किया, बुलंद किया ना। हद तोड़ी कि नहीं कायनात दी। जिहड़ा पाकिस्तान की हद तोड़े वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुजरम, जिहड़ा मुल्कां की हद तोड़े वो मुल्कां की गवर्नमेंट का मुजरम। अगर कोई फरिश्ता हद तोड़दा वो मुजरम। सोनिया कायनात बनाई तेरे वास्ते, हद्दा होरां वास्ते, तेरे वास्ते कोई हद नहीं। तो जो इमाम बुसैरी ने अकीदा पेश किया, इमाम बुसैरी फरमाते हैं फ़इन्ना रसूलल्लाहि लैसा लहू हद्दुन, फरमाया रसूलुल्लाह दी हद ही नहीं कोई। इमाम बुसैरी फ़इन्ना पस बिलाशुबा रसूलल्लाहि अल्लाह के रसूल लैसा नहीं है लहू उसके लिए हद्दुन कोई हद
बस रसूलुल्लाह की कोई हद, बस दसो जदी रब ने हद ही नहीं रखी असी उहदे मुकाब नूं माप सकते? अरे कायनात में वो पैमाना वज़ा नहीं हुआ, कायनात में वो तराजू अभी इजाद नहीं हुआ जिसमें मुस्तफा का मुकाम तुल सके। है किसी की जरूरत वो तराजू बनाए? है किसी की जरूरत वो पैमाना बनाए? अरे मुस्तफा के मुकाम को ना कोई तोड़ सकता है ना कोई माप। एक और दलील देने लगा हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। मेरा दावा है अल्लाह ने मुस्तफ़ा का जिक्र भी बेहद हिसाब बुलंद किया और ज़ात भी बेहद हिसाब बुलंद किया। मेरा दावा है, और हर दावे की क्या होती है दलील, और दलील कुरान से दूंगा, और मैं दलील दे भी चुका हूँ शिद्रा वाली। एक और दलील देना चाहता हूँ। पहले आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देना है। हम सब बैठे हैं, कुल कायनात के इंसान, हमारी हर शय की हद है कि नहीं? हमारे मकान की हद, हमारे इल्म की हद, हमारे अमल की हद, हमारी नज़र की हद, हमारी कुव्वत समात बात सुनने की हद। मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, एक ऐसी हद आएगी उसके बाद उनको मेरी आवाज़, मैं बोलूँगा मगर सुनेंगे नहीं। हमारे बोलने की हद, हमारे जमाल की हद, हमारे कमाल की हद, हमारे माल की हद, हमारी हर शय की हद है कि नहीं? हम हैं हद वाले, हमारी हर शय की बोलिए हद है। अब कुरान की आयत पेश करता हूं। अल्लाह ने फरमाया वा इन ताउद्दू नेमतल्लाही, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो। वा इन, और अगर, ताउद्दू तुम शुमार करो, नेमतल्लाही अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा कुरान है, तुम उन्हें शुमार कर नहीं सकते। तो जिस चीज को शुमार ना किया जा सके वो क्या होती है? बेहद। फरमाया तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते, तो जो चीज शुमार में ना आए वो क्या होती है? बेहद। वो नेमतें अल्लाह ने किन्हें दी? हमें। हम हद वालों को अल्लाह ने नेमतें बेहद दी हैं। अल्लाह ने हम हद वालों को नेमतें बेहद दी। तो बताओ अल्लाह ने हम गुनाहगारों को नेमतें बेहद दी है, तो महबूब को मुकाम हद वाला दिया होगा। हम गुनाहगारों पे अल्लाह का ये फजल है, करम है, रहम है, इनायत है, तवज्जो है कि हम गुनाहगारों को वो नेमतें बेहद दे। और नबी का जिक्र उसने हद में बुलंद किया होगा? नहीं, नबी का जिक्र भी, नबी की जात भी बेहदो हिसाब बुलंद है। बरफाना पता नबी का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया। बोलो ओ मुहिब ओ महबूब। लेकिन इसमें उलमा एक और तजीब बयान करते हैं। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। बस मैं इख्तिताम तक पहुंच गया हूं। तुम मुझे याद करो, मैं तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये किसके लिए हुक्म है? सब के लिए। किसके लिए? अब बताओ, जो अल्लाह का जिक्र करेगा अल्लाह उसका जिक्र करेगा। कुरान है, जो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह उसको याद करेगा। बड़ा लंबा मौजू है, सिर्फ एक नुक्ता दे के बस मैं इख्तितामिया जुमलों पे आ चुका हूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब बताओ, आपने मुझे बताना है आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत क्या कहती है, रब का सबसे ज्यादा जिक्र किसने किया होगा? मुझे बताओ। सारी छट गई तो जो हट गई। रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अपनी अकीदत से फतवा पूछ के बताओ, अपनी मोहब्बत से फतवा मांगो, अपने इश्क के मुफ्ती से फतवा मांग। तेरा इश्क, तेरा विजदान, तेरा कल्ब क्या कहता है? सबसे ज्यादा रब का जिक्र किसने किया है? सरकार ने कहने की था। अब फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सबसे ज्यादा जिक्र किया सरकार ने रब का, ते रब ने सब तो बहुता जिक्र फिकेदा किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, अगर कोई कहे ये तो तुम मोहब्बत की बात करते हो, तवज्जो, तुम मोहब्बत की, ये तुम्हारी मोहब्बत के मुफ्ती का फतवा है। उधर नूह अलैहिस्सलाम की 1000 साल की ज़िंदगी है, तुम्हारे नबी की 63 साल की ज़िंदगी है। तो हर नबी अल्लाह का जिक्र करता है, तो नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का जिक्र किया वो बढ़ गया होगा। कहाँ 1000 साल, कहाँ 63 साल, क्या जवाब दोगे? हर बात मोहब्बत पे नहीं होती, दलाइल भी होते हैं। मैंने कहा हर बात मोहब्बत पे ही होती है। मोहब्बत हो तो फिर दलाइल मिलते हैं, है तवज्जो। अगर कोई एतराज करे तुम तो अकीदतों और मोहब्बतों के दावों में फंसे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1000 साल की जिंदगी है और नबी पाक की 63 साल की जिंदगी है। अब बताओ 1000 साल में जो बंदा अल्लाह 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 करेगा वो ज्यादा होगी कि 63 साल की ज्यादा होगी? मैंने कहा जवाब दोनों दूंगा, तवज्जो के साथ। हर जगह तादाद नहीं देखी जाती, बाद औक़ात मेयार भी देखा जाता है। कहीं तादाद देखी जाती है और कहीं मेयार देखा जाता है। तवज्जो के साथ। आपने अपना लिबास बनाना हो, गर्मियों सर्दियों में हम नए सूट सिलवाते हैं, बताओ तादाद देखते हैं कि मेयार देखते हैं लिबास का? सोना लगे यार, मेयार भावें 4 हो जान, बहुते ना भी हो, पता तो लगे सूट पाया है। और हम जो है हर जगह पे तादाद नहीं देखते, बाद औक़ात मेयार देखते हैं। घर बनाना हो, जगह ज्यादा मिल जाए ये देखते हैं कि मेयार देखते हैं? एरिया कौन सा है, क्या देखते हैं? मकान बनाना हो मेयार देखते हैं। अरे अक्सर मामलात में तादाद नहीं देखी जाती, क्या देखा जाता है? मेयार। अब मेयार अर्ज करने लगा हूं, उधर है 1000 साल की जिंदगी और फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शबे एक रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। अरे हम गुनाहगार शबे कदर की रात 2 नफल पढ़े 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जिस उम्मती के मेयार का ये मुकाम है, शबे कदर पे 2 नफल पढ़े तो 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा मुकाम ले जाए। जिस नबी के सदके में उम्मत को ये मेयार मिल रहा है, तो बताओ उस नबी के जिक्र का मेयार क्या होगा? ये तो हो गया मेयार। अगर कोई कहे नहीं तादाद की भी बात करो ना, मैं क्या हो तादाद की बात कर लेते हैं।
आका का जिक्र तादाद के एतबार से भी ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? आपने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। और अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखा है, जिब्राइल अमीन से सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? वरफ़अना लका ज़िक्रक पे आऊँगा। अर्ज़ की आका ज़्यादा तो नहीं जानता, इतना पता है चौथे पर्दे में, चौथे हिजाब में, अब अल्लाह जाने चौथा हिजाब किया है, मुस्तफ़ा जाने, जिब्रील जाने, चौथे पर्दे में एक सितारा तलू होता था, 70,000 साल बाद तलू होता था, मैंने उसे 72,000 बार देखा है। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका आप मुस्कुरा रहे हैं? और मैं जिब्रील समझ नहीं आई। आका क्या? और मैं वो मैं ही था वो। और आपने फरमाया कि मेरा नूर रब की तस्बीह करता था। 70,000 72,000 बारी जरब दे दियो, कैलकुलेटर ते एरर ई आंदा है, एरर आंदा है। अब बताओ मुस्तफ़ा ने रब का जो जिक्र किया है वो तादाद के एतबार से भी सबसे ज्यादा है, मेयार के एतबार से भी सबसे ज्यादा है। अब तवज्जो, जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, तो मैं महबूब तूने मेरा इतना जिक्र किया कि किसी ने ना किया, न मलाइका ने, न हूरों ने, न गिलमान ने, न नबियों ने, न रसूलों ने, न किसी और इंसान ने। अब तूने मेरा इतना जिक्र किया है, अब मैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोनिया मैं तेरा जिक्र कीता, जिदा मैं जिक्र करा ओदा जिक्र फिर बुलंद हो जाता है। वरफ़अना, उस बात आखिरी मेरा ये वाक़या है। किताब का नाम है किताब शिफा, अल्लामा काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और ये सीरत की इब्तिदाई किताबों में से है। यानी तकरीबन इस किताब को लिखे हुए तकरीबन 800-900 साल हो चुके हैं। किताब शिफा बी तारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा, इस किताब में अल्लामा काजी अयाज़ वो अंदलुस के चीफ जस्टिस थे, काज़ी अल क़ुज़ात। उन्होंने इस किताब में नबी पाक के हुकूक बयान किए हैं जो उम्मत पर वाजिब है। आज हर बंदा अपने हकूक का रोना रोता है। वकील सड़कों पे, असातिज़ा सड़कों पे, वालिदैन सड़कों पर, मुलाजिम सड़कों पर, डॉक्टर सड़कों पर और सियासतदान सड़कों पर। क्या है? हमारे हकूक की जंग लड़ रहे हैं। मैंने कहा अगर तुमने अल्लाह और मुस्तफ़ा के हकूक पूरे किए होते तो किसी को अपने हकूक के मुतालबे के लिए सड़क पे ना आना पड़ता। अल्लाह और उसके रसूल के हकूक की पामाली की वजह से आज हर बंदा जो है अपने हकूक की जंग लड़ता है। तुम्हें हकूक नहीं मिलेंगे, और मैं बबांगे दौड़ कहता हूँ नहीं मिलेंगे हकूक जब तक अल्लाह और मुस्तफ़ा के हकूक पूरे न किए जाए। किताब पढ़ने वाली है अशिफा, किताब शिफा बी तारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा। तवज्जो के साथ उस किताब में अल्लामा काजी अयाज़ ने लिखा है, एक सहाबी रसूल थे, उसका उनका नाम था खालिद बिन मादान। खालिद बिन मादान उनका नाम था। उनकी बेटी बयान करती है कि नबी पाक के विसाले बाकमाल के बाद, खुलफाए राशिदीन के विसाले बाकमाल के बाद मेरे अब्बा जान हर वक्त मुस्तफ़ा करीम के जिक्र करते, और हत्ता फरमाती हैं कि जब आका मेरे अब्बा जान शाम को आते ना घर सोने के लिए, फरमाती है बिस्तर पर लेट भी जाते, ठंडी आहें भरते और जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ देते। और सहाबा का जिक्र और लफ्ज़ क्या होते थे? फरमाया जिक्र मुस्तफ़ा करते मेरे अब्बा जान। आज हमें ताना है कि तुम जिक्र मुस्तफ़ा, सुबह जिक्र मुस्तफ़ा, शाम जिक्र मुस्तफ़ा, दोपहर जिक्र मुस्तफ़ा, सपहर जिक्र मुस्तफ़ा। अरे अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मुस्तफ़ा ने रब का जिक्र किया तो रब ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया। अब मुस्तफ़ा का जिक्र करना रब की सुन्नत बन गई है यार। अल्लाह 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 की बातें होंगी, आ जाएं, अल्लाह की बातें होंगी,
मैं क्या सोना सरकार दियां गल्लां करनियां रब दी सुन्नत है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब्बे ताला अपने महबूब का जिक्र करता है तो नबी का जिक्र अल्लाह ताला की सुन्नत शरीफा बन गई। तो बात कर रहा था आपकी बेटी खालिद बिन मादान की बेटी का नाम है अब्दा। अब्दा जो है वो कहती मेरे अब्बा जान मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करते या सहाबा का जिक्र करते, कहते वो बिछड़ गए हमसे, जुदा हो गए, मैं क्या करूं, बड़ा दिल करता है उनसे मिलने को। हत्ता कि आपने अल्फाज हैं किताब शिफा के, वो कहते हम असली व फसली, कि वो मेरी असल हैं, मैं उनसे जुदा हूँ। व इलैहि यहिन्नु क़ल्बी व इलैहिम यहिन्नु क़ल्बी, और मेरा दिल उनके इश्तियाक में रोता है, उनके इश्तियाक में बोलिए रोता है। फिर कहते फ़अज्जिल रब्बी, ए अल्लाह जल्दी कर ले, फ़क़ब्दी इलैक, मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं मुस्तफ़ा से जाके मिल तो लूँ। यह है दीवानों का हाल, यह है मस्तानों का हाल। वो ज़िंदगी से इसलिए प्यार करते हैं कि इसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िंदगी से इसलिए प्यार है कि इसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा है। जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा ही नहीं है, अरे वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, वो वबाल है। तो आइए रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, आला हज़रत इसी को कहते हैं फर्श वाले, तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसर वार्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अभी तो मैंने सिर्फ तमहीद पेश की है। वरफ़अना लका ज़िक्रक की, नबी पाक का जिक्र जो है बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और सच्ची बात है जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करता है अल्लाह उसको भी बुलंद कर देता है, उसको भी बुलंद कर देता है। अल्लाह ताला आप सब की बानियान महफ़िल की बिलखुसूस ज़र ताज साहिब और इनकी औलाद की अल्लाह खैर फरमाए, इस बस्ती वालों की खैर फरमाए, महफ़िल वालों की खैर फरमाए। यार ज़िंदा सुहबत बाकी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।